बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मैम बीनश और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो किसी भी इदारे को चलाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए हर जगह, हर इदारे में और इवन इन द ऑफिसेस देयर इज़ ए स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट जगहों में, डिफरेंट ऑफिसेज में। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो तमाम तर रनिंग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको लुक आफ्टर करते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह हर मुल्क का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपना तमाम जो मुल्क की रनिंग है उसको देखते हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, दैट वाज एक्चुअली ड्राफ्टेड ताकि तमाम तर जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो रनिंग ऑफ द स्टेट है उसको बाय द बुक लेके उसको चलाया जा सके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान वाज एक्चुअली डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। और आपको याद होगा हम लोगों ने ये भी बात की थी इन द प्रीवियस लेक्चर कि पाकिस्तान का नाम ये डिसाइड हुआ था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और जो स्टेट रिलीजन होगा वो होगा इस्लाम। इसी तरह जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि विच विल बी द फेडरल यूनिट या फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी, और बाकी जो 4 प्रोविंसेस हैं उनकी होंगी जो कि फेडरेटिंग यूनिट्स कहलाती हैं। दोज विल बी द प्रोविंशियल असेंबलीज या फिर वो प्रोविंसेस होंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तमाम तर मामला जो है आपके मुल्क की उनको देखती है। तो स्टूडेंट्स, अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को डिवाइड किया गया बिटवीन द प्रोविंसेस एंड सेंटर्स। और बेसिक पर्पस ये है डिवीज़न ऑफ पावर्स का, वो ये है कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा इक़्तिदार ना आए। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं तो उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, यानी कि वन मैन रूल, यानी कि एक बंदा ही तमाम तर जो डिसीजंस हैं मुल्क के वो ले रहा होता है। लेकिन इन डेमोक्रेसी, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो शेयरिंग ऑफ पावर है और उससे अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाती है और कंट्री की स्मूथली रनिंग होती है। सो देयर बेसिकली 2 लिस्ट जिनके ऊपर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीज़न ऑफ पावर्स को बेस किया है। पहली है फेडरल लिस्ट, दूसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, और थर्ड आर द रेजिड्यूरी पावर्स। तो अब देखते हैं हम कि फेडरल लिस्ट क्या होता है। फेडरल लिस्ट इज़ बेसिकली ए लिस्ट दैट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द फेडरल पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, यानी कि ऐसे मैटर्स जिसके अंदर आपकी जो वफाकी काबीना है या पार्लियामेंट है आपकी, वो सारे के सारे उनके पास होती हैं। जिन सब्जेक्ट्स या जिन लिस्ट से वो डील करते हैं वो फेडरल लिस्ट कहलाती है। अब देखते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो कि दोनों नेशनल पार्लियामेंट भी और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उनकी जुरिस्डिक्शन इक्वली जो है वो डिवाइड कर दी गई है। स्टूडेंट्स, थर्ड आता है रेजिड्यूरी पावर्स। अब रेजिड्यूरी पावर्स जो होते हैं उसके अंदर दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दीज लिस्ट, वो रेजिड्यूरी पावर्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसी सब्जेक्ट्स जो कि ना फेडरल लिस्ट में आते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, वो रेजिड्यूरी पावर्स में होते हैं। और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो यूजुअली जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके पास दे आर एंटाइटल्ड टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं।